तो सर्वो मोटर ने काम करना बंद कर दिया है। अरे ये एक आम समस्या है जो किसी भी प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक सकती है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि एक खराब सर्वो मोटर की पहचान कैसे करें, वो भी एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से। अब चाहे किसी रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पर काम चल रहा हो या फिर किसी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन पर, एक खराब सर्वो मोटर सब कुछ ठप कर देती है ना। तो चलिए आज इस मुसीबत की जड़ तक पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर गड़बड़ है कहां। ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो अक्सर आती हैं, जैसे मोटर एकदम शांत पड़ गई, हिल ही नहीं रही, या फिर झटके ले रही है, अपनी पोजीशन पर टिक ही नहीं पा रही। अगर इनमें से कुछ भी जाना पहचाना लग रहा है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो ठीक है, सेक्शन 1, पहली जांच, बाहर से देखें। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी खास टूल की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक चेक से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, मोटर को बस ध्यान से देखना है। इसकी तारों को देखिए, कहीं से कटी फटी या जली हुई तो नहीं दिख रही। फिर कनेक्टर को थोड़ा हिलाकर चेक कीजिए, कहीं ढीला तो नहीं है। और आखिर में शाफ्ट, हाथ से घुमाकर देखिए, अगर आराम से घूम रहा है तो ठीक, लेकिन अगर जाम है, ये एक बड़ी निशानी हो सकती है। तो देखिए, नतीजा बिल्कुल सीधा है। अगर कोई कटी हुई तार, ढीला कनेक्शन या जाम शाफ्ट मिल गया तो ज्यादातर चांस यही है कि मोटर में ही दिक्कत है। लेकिन अगर बाहर से सब चकाचक दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। हमारी पड़ताल अभी जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, पावर और सिग्नल की जांच। देखिए, बाहर से तो हमने देख लिया, अब बारी है ये चेक करने की कि मोटर को जिंदा रहने के लिए जो चाहिए, मतलब पावर और सिग्नल, वो मिल भी रहा है या नहीं। ये तो मोटर की लाइफलाइन है। अच्छा, तो इसके लिए एक मल्टीमीटर तो चाहिए होगा। उसे सही वोल्टेज मोड पर सेट कीजिए और सीधे मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स पर वोल्टेज चेक कीजिए। बस ये पक्का करना है कि जो वोल्टेज आ रहा है वो मोटर के हिसाब से सही है या नहीं। अब सवाल उठता है, ये रेटेड वोल्टेज क्या भला है? अरे सिंपल है, ये वो वोल्टेज है जिस पर मोटर को चलने के लिए बनाया गया है। जैसे छोटे हॉबी सर्वो होते हैं ना, वो 5 या 6 वोल्ट डीसी पर चलते हैं। वहीं बड़ी इंडस्ट्रियल मोटरें, वो तो 220 या 380 वोल्ट एसी पर भी चल सकती हैं। तो यहां भी फैसला एकदम साफ है। अगर वोल्टेज सही मिल रहा है तो मतलब पावर सप्लाई तो अपना काम कर रही है, दिक्कत कहीं और है। लेकिन अगर वोल्टेज है ही नहीं या बहुत कम है तो रुकिए, मोटर को दोष देने से पहले हमें पावर सप्लाई की तरफ देखना होगा। पावर तो हो गया, अब बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल ही तो वो कमांड है जो मोटर को बताता है कि भाई अब घूमो, इतना घूमो। तो कंट्रोलर से मोटर तक जो सिग्नल वाली तार जा रही है उसकी अच्छे से जांच करना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक एकदम बढ़िया मोटर, लेकिन अगर उसे सिग्नल नहीं मिल रहा तो वो 1 इंच भी नहीं हिलेगी। बिल्कुल एक सैनिक की तरह जो अपने कमांडर के ऑर्डर का इंतजार कर रहा हो। बिना सिग्नल के कोई एक्शन नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 3, मोटर के अंदर की गहरी जांच। अब तक हमने बाहर की सारी चीजें चेक कर ली हैं। अब वक्त है थोड़ा और अंदर जाने का, कुछ एडवांस टेस्ट करने का। अब अपने टूल्स थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और अपनी सुनने और महसूस करने की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। मोटर को ध्यान से सुनिए, क्या कोई अजीब घिसने जैसी या घर्रार की आवाज आ रही है? और उसे छूकर देखिए, क्या वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है? ये सब अंदर की गड़बड़ी के पक्के संकेत हैं। तो ये आवाज और गर्मी हमें क्या बता रही है? देखिए, अगर पीसने जैसी तेज आवाज है तो हो सकता है अंदर के गियर या बेरिंग में कोई प्रॉब्लम हो। और अगर मोटर जरूरत से ज्यादा और तेजी से गर्म हो रही है तो ये वाइंडिंग शॉर्ट या ओवरलोड का मामला हो सकता है। अब करते हैं एक ऐसा टेस्ट जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। यह है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। मल्टीमीटर से मोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मापना उसकी अंदरूनी सेहत जानने का सबसे पक्का तरीका है। जब आप अलग अलग टर्मिनल्स पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो रीडिंग लगभग बराबर आनी चाहिए। अगर किसी एक फेज में रीडिंग एकदम 0 या फिर ओपन यानी इन्फिनिट आ रही है तो बस बात साफ है, मोटर की वाइंडिंग में गड़बड़ है। हाँ, और अगर इंडस्ट्रियल सर्वो के साथ काम कर रहे हैं तो एक और चीज है, एनकोडर। ये समझ लीजिए कि ये मोटर की आंखें और कान हैं जो कंट्रोलर को लगातार बताता रहता है कि मोटर अभी कहाँ है। तो इसकी केबल चेक करना और ड्राइव के डिस्प्ले पर आने वाले एरर कोड्स जैसे एनकोडर एरर या ओवरकरंट पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 4, अंतिम फैसला। हमने सारे टेस्ट कर लिए,
सारे सुराग इकट्ठा कर लिए। अब वक्त है इन सबको जोड़कर एक फाइनल नतीजे पर पहुंचने का। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, खराब सर्वो के लक्षण क्या हैं? वो हिलता नहीं, अपनी जगह पर टिकता नहीं, ड्राइव से बार बार अलार्म आता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, या फिर झटके ले लेकर चलता है। ये सब खतरे की घंटी है। और ये रही एक क्विक डिसीजन टेबल। ये चीजों को बिल्कुल आसान बना देती है। देखिए, अगर वोल्टेज और सिग्नल दोनों ओके हैं पर मोटर में कोई हरकत नहीं, तो भाई सर्वो खराब है। अगर सिग्नल ही गायब है तो दिक्कत कंट्रोलर या वायरिंग में है, और अगर ड्राइव पर एनकोडर एरर आ रहा है तो प्रॉब्लम फीडबैक सिस्टम की है। सिंपल। तो अब जब वजह पता चल चुकी है, असली सवाल तो अब आता है, इसे रिपेयर करवाएं या सीधा नया ले आएं? ये एक बड़ा फैसला है जो आपके प्रोजेक्ट का अगला कदम तय करेगा। सोचिए जरा।